आज हम क्लास 10th में एक हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन का। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और दूसरा आता है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड बाय द फार्मूला। बाय द फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा बाय द फैक्टराइजेशन। तो आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये हमारा टॉपिक है। जैसे एग्जांपल है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे इसको, यानी हमारा जो गिवन इक्वेशन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यानी दोनों बराबर हो। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 7 है। तो अगर हम डी कैलकुलेट करते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो आता है 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7। इसका मतलब हो गया कि 100 माइनस 84 और इज इक्वल टू 16 आ रहा है। हमने पढ़ा है, पिछले वीडियोस में देखा हमने कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही हो, यानी ये 16 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और रेशनल होंगे, यानी रूट इसके रियल होंगे। तो इसको चेक करने के बाद हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास स्टेप ये है कि हम ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 3 से इसमें 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 और 0 में भी डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स प्लस 7/3 इक्वल टू ये 0 हमको मिलेगा, क्योंकि 0 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म है, ए स्क्वायर है और प्लस 2ab हमारे पास है। तो इसका मतलब हमें b का टर्म ढूंढना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, यानी बैलेंस करने के लिए। यानी इसका मतलब ही हो गया कि हमारे पास जो आ रहा है ये इस तरह बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 5/3, तो ये आ गया। यानी हमारे पास ये वाला टर्म मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये वाला टर्म b है। अब फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम इसके स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और इसके स्क्वायर को हम सबट्रैक्ट भी कर देंगे। इसके सब हमने जितने का स्क्वायर ऐड किया है उतने का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट कर देंगे। 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 7/3 इक्वल टू 0। यह एक दूसरा मेथड भी है।
दूसरा तरीका इसमें ये है कि ये जो नंबर हमारे पास हुआ करे यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, कहीं पे जैसे 10x/3 है, इसको 1/2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x हमारा ये कैंसिल हो जा रहा है और 2 यहाँ आ जा रहा है, तो कैलकुलेट होने के बाद बाई 5/3 ऐसे करते हैं। तो यानी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 5/3 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ये दो मेथड है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है a² + 2ab + b²। तो इसका मतलब हो गया कि ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा x + 5/3 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 25/9 + 7/3 = 0। हम इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ले जाते हैं। जब हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा x + 5/3 होल स्क्वायर बराबर 25/9, और ये चूंकि ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया जो लिखा नहीं जाता है, और ये 7/3 हो गया। अब हम जब कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेके इसका, तो ये 9 आएगा, यानी 25 माइनस, अब ये 3 आएगा और ये आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी x + 5/3 का होल स्क्वायर ये हमारा हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x + 5/3 का होल स्क्वायर = हमें मिल रहा है 4/9। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें मिलता है x + 5/3 = ±2/3। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो x की वैल्यू आती है टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 2/3, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 - 5/3 यानी 2 - 5/3 यानी -3/3 = -1 आ जाता है, यानी एक रूट -1 आ जा रहा है। दूसरी बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, x = -5/3 यानी यहाँ पे माइनस साइन होगा -2/3। अब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 3 - 5 - 2 बराबर आएगा -7/3 आ जा रहा है हमारा। तो ये हमारा जो आंसर आ जा रहा है कि एक आंसर क्या आ जा रहा है, 3 का ही -7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे दो रूट जो होंगे, पहला रूट होगा आंसर हमारा ये होगा, आंसर क्या होगा, x = -1 और x = क्या होगा, -7/3। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप इसको नोट करके आप इससे भी कर सकते हो कि फाइंड रूट्स ऑफ 2x² + 5x + 3 = 0 by completing square मेथड। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हमने, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और कहा जाता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप इसको क्या करिए, पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 5x + 3 = 0, और आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। अगर d की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है तो इसका मतलब है हम आगे प्रोसीड करेंगे। d निगेटिव होने का मतलब है कि उसके रूट्स नहीं है, और अगर d पॉजिटिव होगा, चाहे भले ही 0 हो, तो हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे, यानी मेथड का स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बताया है कि जब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना होता है तो हम सबसे पहले दोनों तरफ, यानी x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यानी हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी x² + 5/2x + 3/2
2 इक्वल टू 0। हम 0 में भी डिवाइड करते तो 0 हो जाता है। अब इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमें बी स्क्वायर टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें इससे मिल जाता है। तो इसका एक तरीका सीधा ये होता है कि जो 5x वाला टर्म है 5x/2, आप उसमें 1/2x से हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये x इधर हो गया, यानी रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 5/4, यानी आपको 5/4। यानी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आपको दोनों तरफ इसको ऐड करना पड़ेगा, x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, इसको इस बैलेंस करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं इसमें, आप ये देखिए ये जो टर्म है हमारा a² बन गया, b² और ये 2ab का टर्म है, यानी 2ab के टर्म के पहले यहाँ प्लस है तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म इस टर्म में लिखे जा चुके, और बचे हमारे पास ये दोनों टर्म। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25/16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 माइनस 3/2 हम लिखेंगे। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम 16, तो ये आएगा 25 माइनस 24, यानी अब हम आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। यानी ये देखिए ये टर्म हमें ये मिल जा रहा है। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब हमें जो दो रूट हैं वो इनके प्लस और साइन पर मिलेंगे। जैसे मान लिया कि अब जब हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम इसकी प्लस साइन लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस 1/4 मिलेगा। तो जब इसको आप इधर लेके जाओगे प्लस 1/4 माइनस 5/4, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 4/4 इक्वल टू माइनस 1। जब आप इसको, अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसका निगेटिव साइन लेंगे, यानी x प्लस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1/4 माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 6/4 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कैलकुलेट होके माइनस 3/2 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी -1 और दूसरी आएगी -3/2। आप किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इन फॉर्म मेथड पे आप प्रैक्टिस करें। आपको इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करें।